नमस्कार दोस्तों। राइट डिजिटल ई मित्रा सीएससी हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजफेड पंजीकरण 2020 के बारे में। राजफेड किसान पंजीकरण समर्थन मूल्य के लिए किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर फसल को खरीदा जाता है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा करवाया जाता है। इस वजह से राजफेड पंजीकरण 2020 इस सत्र में शुरुआत हुई है। कैसे करें ई मित्रा से आवेदन? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार ई मित्रा से आवेदन किया जाएगा। सबसे पहले एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद अवेले सर्विस में जाना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको राजफेड टाइप करना है। जैसे ही राजफेड टाइप करते हैं तो आपके सामने एक सर्विस दिखाई देती है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया जाता है तो कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू थर्ड पार्टी पोर्टल। तो यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ओके किया जाता है तो हम राजफेड पंजीकरण की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे चना सरसों पंजीयन, यदि खरीद केंद्र की पंजीकरण क्षमता बची हो तो अति विशेष सूचना, बिना मूल गिरदावरी के पंजीयन करने पर कियोस्क धारक को जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पे केवल ओटीपी उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी अंगुलियां हाथ नहीं है या अंगुलियां घिस गई है। पंजीकरण प्रातः 9 बजे से 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके अलावा एक भामाशाह कार्ड में एक ही पंजीकरण होगा और वो भी आधार वैलिडेशन के आधार पे। अब यहाँ पे गिरदावरी के माध्यम से, गिरदावरी इसकी मूल दस्तावेज है और ये पटवारी हल्का से प्राप्त हो जाएगी। पटवारी हल्का से गिरदावरी प्राप्त होने पर इसके आधार पे पंजीकरण किया जाएगा। यहाँ पे पंजीकरण एक भामाशाह के अंतर्गत एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिसके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से पंजीकरण मान्य होगा। पंजीकरण हेतु गिरदावरी ही मान्य रहेगी। तुलाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी और मूल गिरदावरी दोनों समान होने पर तुलाई की जाएगी। बटाईदार की स्थिति में बटाईदार एग्रीमेंट मान्य होगा और वो भी आपको अपलोड करना होगा। तकनीकी समस्या
यहाँ पे तकनीकी समस्या आने पर आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है और इस पे आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि खरीद केंद्र की पंजीकरण क्षमता पूरी हो चुकी है तो आप बार बार उसी केंद्र पर पंजीकरण करने का प्रयास न करें, अन्यथा आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये विशेष सूचना आपके ऊपर है। तो चलते हैं, आइए देखते हैं। अब सबसे ऊपर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया जाता है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड, पंजीकरण फॉर्म सावधानी से भरें, ओके कर देना है। गिरदावरी अंकित नाम से ही करें, ओके कर देना है। इस प्रकार से सूचना आपके इसमें भरना है। यहाँ पे पंजीकरण फिंगरप्रिंट और ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा। पंजीकरण क्रमांक यहाँ पे 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, जिसमें किसान का पंजीकरण गिरदावरी में अंकित नाम से ही होने पर तुलाई की जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जन आधार कार्ड में किसान के खाता संख्या, ब्रांच कोड, ये सभी आपको अपडेट करने हैं। अगर नहीं है तो इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया आपको करनी है। एक भामाशाह से एक ही पंजीकरण मान्य होगा। पंजीकरण क्रमांक, इसके बाद आपको जन आधार एनरोलमेंट से, जन आधार कार्ड नंबर से, जन आधार कार्ड आईडी, भामाशाह आईडी, आधार नंबर, इन सभी के आधार पर पंजीकरण किया जा सकता है। हम यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर से पंजीकरण करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जन आधार कार्ड नंबर डालते हैं। जन आधार कार्ड नंबर डालने के पश्चात किसी खाली जगह पे क्लिक करना है। जैसे ही खाली की जगह पे क्लिक करता है तो ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस प्रकार से भामाशाह डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जिस नाम से पंजीकरण करना है उसके आगे टिक करना है और सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ओके करना है, दोबारा से ओके, ओके, इस प्रकार ओके करते जाना है। और यहाँ पे आधार ऑथेंटिफिकेशन आपको वेरीफाई करना है। अब 3 ऑप्शन होते हैं, ओटीपी, फिंगरप्रिंट, आइरिस, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट से कर रहा हूँ तो फिंगरप्रिंट लगेगी।
तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट से वेरीफाई कर देते हैं और जैसे ही बायोमेट्रिक कैप्चरिंग हो जाती है तो यहाँ पे कुछ मैसेज आते हैं, उसको सभी को ओके कर देना है। और ओके की जाती है, उसके बाद सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब यहाँ पे आधार नंबर वगैरह सब आ गए, नाम, पिता का नाम, और यहाँ पे जाति, और अब फसलों को कौन लेके जा रहा है उसका नाम, जो वहां पे तोलाई करवाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर अगर आपको बदलने हैं, यहाँ पे लघु और सीमांत किसान, तो जो कम भूमि है वो लघु या सीमांत में आएंगे, ये आपको गिरदावरी के आधार पे पता चल जाएगा। अगर नहीं पता है तो पटवारी से भी इसका पता कर सकते हैं। अब इसके बाद मोबाइल नंबर को भी बदल सकते हैं यहाँ से। वैसे मोबाइल नंबर का सही है तो रहने देते हैं, नहीं तो इसको भी बदला जा सकता है। इसके बाद एड्रेस को भी बदला जा सकता है। मोबाइल नंबर को बदलने के लिए इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरे मोबाइल नंबर लिख देने हैं। इसके बाद नीचे इसको यहाँ से एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तहसील को चुनना है, तहसील को चुनने के बाद पटवार हल्का, इसको चेंज करना है। पटवार हल्का आपका कौन सा लगता है वही डालना है यहाँ पे और ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद तहसील और पटवार हल्का, इसके बाद आपको बैंक खाते का विवरण चेक करना है। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक खाते का विवरण चेक करने के बाद सही है तो रहने देते, नहीं तो जन आधार कार्ड में चेंज कर देते हैं। इसके बाद बटाईदार विकल्प, बटाईदार विकल्प जब खेती बुवाई की जाती है तो जमीन किसी और की होती है और बुवाई करने वाला जो किसान होता है वो बटाईदार कहलाता है। बटाईदार पंजीकरण करने के लिए इस पर बटन हाँ पे क्लिक करते हैं, अन्यथा नो रहने देते हैं। हाँ पे क्लिक करने के बाद भूमि के मालिक का जन आधार और कौन से माह में एग्रीमेंट किया है वो डेट सेलेक्ट की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नो रहने देते हैं। अगर बटाईदार है तो हाँ करते हैं, अन्यथा नो रहने देते हैं। कौन से माह में एग्रीमेंट किया गया था बुआई का, तो वो एग्रीमेंट भी आपको साथ में लगाना होता है। इसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करें और अब खरीद केंद्र का विकल्प, ये गिरदावरी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तहसील चुननी है जहाँ पे भूमि है
और समिति, सहकारी समिति, विक्रय क्रय विक्रय, क्रय विक्रय को सुनेंगे तो यहाँ पे तहसील जालोर, समिति जालोर और केंद्र विक्रय भी जालोर, तीनों को सिलेक्ट किया जाएगा। आपकी दूसरे स्थान हो तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे खरीद केंद्र है वहाँ का यहाँ पे सुनना है आपको। उसके बाद अब यहाँ पे किसान के खाते भूमि का विवरण पटवार हल्का यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आगे ग्राम सिलेक्ट करना है, जो आपको गिरदावरी के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। कौन सा पटवार हल्का लग रहा है, कौन सा गांव है। किसान भूमि का विवरण जो आपके गिरदावरी के अंदर संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राम को सिलेक्ट करना है और खाता संख्या जो नकल में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये खाता संख्या है, इस खाता संख्या को वहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे 494 है, यहाँ पर भी 494 है और 494 है। ये खाता संख्या है जो नकल में आपको मिलेगी। और इसे यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद खसरा नंबर, तो ये सारे खसरा नंबर हैं 61, 62, 64। तो यहाँ पे खसरा नंबर 3 है तो 3, और यहाँ पे नंबर देना है 261, 62 और 63। ये सारे खसरा नंबर वहाँ पे टाइप कर देने हैं जो गिरदावरी में आपको मिलेंगे। उसके बाद फसल कौन सी है, तो यहाँ पे 64 लिख दिया। फिर यहाँ पे फसल को चुनना है, जैसे चना, तो अभी बिक्री हो रही चना की तो चना लिखना है। और यहाँ पे आपको कृषक की बुवाई हिस्से में बुवाई का हेक्टर आपको क्षेत्रफल में लिखना है, क्षेत्र हेक्टर में लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको उसकी तीनों की टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। जैसे 0.99 ये वाला और ये वाला। इस प्रकार से तीनों की जोड़ लगा के टोटल करके आपको यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। तो यहाँ पर 270 हो गई तो 270 आपको लिखना है। फिर इसके बाद PDF 150 KB में आपको अपलोड करना है।
तो यहाँ पे 80 या 90 DPI में आप स्कैन करोगे तो आपकी परफेक्टली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे स्विच फाइल पे क्लिक करते हैं और हमारी जो गिरदावरी है वो कहाँ पे पड़ी है उसको अपलोड करने के लिए उसको खोलेंगे हम। तो उस पे जाएंगे, हमारी गिरदावरी जहाँ कहीं भी रखी है वहाँ पे जाना है हमको। और यहाँ पे आके गिरदावरी को अपलोड करना है। अब हमारी ये गिरदावरी PDF 071 नंबर अपलोड हो चुकी है। इसके बाद गिरदावरी की प्रति प्रमाणित P35 के क्रमांक डालने हैं। तो यहाँ पे P35 जो सिग्नेचर करते हैं उसके जस्ट ऊपर आते हैं 21 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नंबर वहाँ पे आपको लगाने हैं 21, यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद गिरदावरी की प्रमाणित प्रति की दिनांक, तो यहाँ पे सिग्नेचर के नीचे ये दिनांक लिखी गई है वो लिखनी है आपको। तो यहाँ पे ये दिनांक लिख देनी है आपको और इससे भी सिलेक्ट कर सकते। नीचे एग्जाम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है और भूमि विवरण जोड़े पर बटन पर क्लिक करना है आपको। ओके करना है सबको। और यहाँ पे नीचे पूरा विवरण जुड़ चुका है, एक बार चेक कर लेना है पूरा कि सही है या गलत। उसके बाद रिकॉर्ड सेव पर क्लिक करना है और रिकॉर्ड सेव कर देना है। ओके करना है। और यहाँ पे जनरेट बटन पर क्लिक करना है जिससे आपका टोकन जनरेट हो जाए। और यहाँ पे रिसिप्ट बटन दिया हुआ है और रिसिप्ट को क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट रिसिप्ट पर क्लिक किया जाता है तो कुछ सेकंड में हमारे सामने इस प्रकार से फॉर्म आएगा। तो इस फॉर्म को चेक कर लेना है सही है या गलत है। उसके बाद प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। प्रिंट आउट पे क्लिक करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है जिससे PDF सेव हो जाए। PDF सेव कर देना है। यहाँ पे लोकेशन देख के मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ और सेव PDF। और अब इस PDF को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसको एक प्रिंट आउट निकाल के आपको जिसका पंजीकरण किया हो उसको दे देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।